लड़ाई हुई इजराइल और ईरान के बीच। उस लड़ाई में ट्रंप ने जो हमारा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसके सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी और वो भारत को नीचा दिखाते हुए अब लगातार एक ही बात कहते हैं, आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर को उन्होंने अमेरिका में अपने घर बुलाया। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मनुष्य जहाँ जाएगा वही मैयत उठाएगा। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली, पूरे दुनिया में उन्होंने त्रासदी, विस्फोट, हत्या, आगजनी, खून, कत्ल, इस सब का एक तरह से बाढ़ ला के रख दी है। और इसीलिए आप देखिए कि पूरी दुनिया आज ये मानती है कि डोनाल्ड ट्रंप 4 साल अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे और पूरी दुनिया को ये शख्स जो है अकेला चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक अकूत ताकत है और वो है अमेरिका की आर्थिक शक्ति और उसके साथ ही अमेरिका की सैन्य शक्ति। अमेरिका आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। उसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा जहाज हैं, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कुशल सेना है, सबसे ज़्यादा नौसेना है, पनडुब्बियाँ हैं, आणविक अस्त्र सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका के पास हैं, जिनकी संख्या 5300 से ज़्यादा है। अमेरिका के पास एक ऐसा संचार नेटवर्क है जो दुनिया में कहीं भी किसी के भी संचार नेटवर्क को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 कमियां हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो उसका दिमाग है वो बड़ा अविकसित है। 80 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप अब जो है एक तरह से समझिए सही निर्णय लेने की क्षमता खो बैठे हैं और इसीलिए वो आएँ बाएँ शाएँ सन की तानाशाह के रूप में जब चाहता है, जो चाहता है वैसी बात करते हैं और एक तरह से उनको दुनिया से, दुनिया की बातों से और दुनिया के इशारों से कोई मतलब नहीं है। उनके बारे में एक शेर मुझे अक्सर याद आता है जब भी मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, और वो ये है कि आलम की पनाह पूछो महरूम तमन्ना से, रहता हुआ दुनिया में उठ जाए जो दुनिया से। यानी कि वो दुनिया में हैं लेकिन दुनिया से ऊपर की बात करते हैं और उनको कई बार लगता है कि वो सर्वशक्तिमान है। हम मानते हैं कि ईश्वर सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहता है वो होता है और उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ऐसा आदमी है जो समझता है कि मेरी ज़बान से जो बात निकलेगी पूरी दुनिया को मेरे हुक्म को मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया मेरे हुक्म की गुलाम है और अगर पूरी दुनिया मेरे हुक्म की बात नहीं मानेगी तो हम उसका सत्यानाश, सवा सत्यानाश, 2.5 सत्यानाश, 10 गुना सत्यानाश कर देंगे। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो धज्जियां उड़ाई WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। डंकल की जो बातचीत चली 1990 से लेकर और 1996 तक, उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ और उसका मकसद था पूरी दुनिया में निर्बाध गति से सबका विकास हो, सबका, हर देश का सबसे अच्छा उत्पादन सबसे अच्छे लोगों तक पहुँचे ताकि दुनिया में आर्थिक प्रगति की दर बड़ी तेज़ी से बढ़े। WTO के बाद 1990 के बाद अगर हम आपको तथ्यों में बताएं तो दुनिया की पूरी इकनॉमी 1990 में सिर्फ 5 ट्रिलियन की थी, जो आज 2024 में बढ़कर 96 ट्रिलियन की हो गई है। यानी कि 5 के मुकाबले 19 गुना पूरी दुनिया की जो इकनॉमी बढ़ने का कारण है वो एक तो ये है कि WTO आया, लोगों ने अपने देश का निर्यात किया और WTO ने उनके बीच जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी जिसमें देशों की ताकत, शक्ति और उनका जो आर्थिक संसाधन है वो ख़राब होता था, उसको रोका। और उसकी वजह से आज देखिए दुनिया में 700 करोड़ लोग बढ़िया जीवन जी पा रहे हैं 1990 की तुलना में।
तो ये WTO की एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर का अपना भूत दिखाकर सबसे पहले अपनी सत्ता लेने से पहले ही 10 जनवरी 2025 को कह दिया कि मैं चीन पर 10% टैक्स लगा रहा हूँ। फिर उन्होंने उसको बढ़ाकर 20% कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने उसे 54% कर दिया। फिर उसे 85% कर दिया। फिर 125% कर दिया। फिर 254% कर दिया। और एक तरह से हर देश पर उन्होंने अपना डंडा चलाया। और डंडा चलाने का मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो तो अस्त व्यस्त हुआ। जो आर्थिक संस्थाएं थी उनको डर पैदा हुआ और लोगों ने सोचा कि अपना पैसा भविष्य के लिए बचाया जाए और ट्रंप के रहते हुए कोई जोखिम ना लिया जाए। दूसरी बात जो ट्रंप ने पूरी दुनिया में की, जो अभी हमने देखा, जो लड़ाई हुई इजराइल और ईरान के बीच, उन लड़ाई में ट्रंप ने जो हमारा UNO है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसके सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उसका 51वां आर्टिकल है कि कोई भी देश किसी भी देश पर बिना कारण के हमला नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस में जो ईरान पर हमले को लेकर बातचीत हुई और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने साफ कहा कि हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है कि हमारा रेडियो एक्टिव हो रहा है या वहाँ पर कोई ईरान जो है कोई परमाणु अस्त्र या शस्त्र बना रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी प्रस्ताव पास हुए, उन प्रस्तावों में एक नेगेटिव रुख जो है इजराइल का रहा, दूसरा जो है ट्रंप का रहा। और एक तरह से मेरे जैसे आदमी और आप जैसे आदमियों को कई बार लगता होगा कि क्या UNO सिर्फ कमज़ोर देशों पर अपनी ताकत दिखाता है और ताकतवर के सामने वो जो है घुटने टेक देता है। सच यही है। और इसीलिए आप देखिए कि ईरान की संसद ने तय किया है कि हम NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को नहीं मानेंगे, हम उसे रद्द कर रहे हैं, हम उससे बाहर जा रहे हैं। और एक तरह से ये UNO की ताकत को कम करने का ट्रंप का प्रयास था। अब ट्रंप के कारण पूरी दुनिया में 3 अभी युद्ध जो है दुनिया में इस समय चल रहे हैं। एक युद्ध है यूक्रेन और रूस के बीच में, जो जेलेंस्की और एक तरह से पुतिन के बीच की लड़ाई है। शुरू में जब लड़ाई 2022 में शुरू हुई तो ये माना गया था कि 10 दिन के अंदर पुतिन की सेना पूरे यूक्रेन पर उस तरह कब्जा कर लेगी जिस तरह से अमेरिका छोड़कर जाने के बाद तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन वो लड़ाई के मायने जो है, आज भी वो लड़ाई जारी है और दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का इसमें इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ाई चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा या सदिच्छा या अनिच्छा तीनों दिखाकर ये तय किया कि वो लड़ाई चलती है तो चलने दे, अगर रुकेगी तो उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में किसी भी लड़ाई को शुरू करवाने का भी श्रेय लेना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने का भी श्रेय लेना चाहते हैं, एक देश को बम्बार्डमेंट करने का भी श्रेय लेना चाहते हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं कि मुझे इस लड़ाई में युद्ध विराम करने का भी श्रेय मिले, ताकि पूरी दुनिया में ये बात फैल जाए कि ट्रंप ही कहीं शांति करवा सकते हैं। दूसरा जो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उसमें जब हमारे यहाँ बैरसन में नरसंहार हुआ, 26 लोगों को मारा गया, तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस हिंदुस्तान में थे। उन्होंने उस समय कोई टिप्पणी नहीं की, चुपचाप यहाँ से चले गए। उसके बाद जब सब ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई, अमेरिका उसमें तटस्थ रहा। जब भारत की सेना जीत रही थी तो पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों के बीच में युद्ध विराम कराऊंगा। और वो लगातार इस बात का आज भी दम भरते हैं। 16 बार वो कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया, और वो भारत को नीचा दिखाते हुए अब लगातार एक ही बात कहते हैं, आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर को उन्होंने अमेरिका में अपने घर बुलाया, अपना व्यक्तिगत लंच कराया और एक तरह से मुनीर की पीठ पर हाथ धर दिया ताकि मुनीर बड़े हो जाएं
और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनकी कोई हैसियत ना रहे। तीसरा युद्ध जो कि हम सब लोग देख रहे हैं, लगातार गाजा पट्टी पर हो रहा है, पिछले 2.5 साल से वो युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में हमेशा इजराइल जो जो करना चाहता था, ट्रंप की उससे सहमति रही और ट्रंप ने ही कहा कि गाजा पट्टी से फ़िलिस्तीन के लोगों को हटाया जाएगा और वहाँ पर जो है एक बड़ी कॉलोनी डेवलप की जाएगी और तब जो है अमेरिका और इजराइल उस जगह पर अपना कब्जा रखेंगे। इस लड़ाई के शुरू होने के बाद पूरी दुनिया में हमास के बीच और इजराइल की सेना के बीच में, फ़िलिस्तीनियों के बीच और जो दूसरी ताकतें हैं हिजबुल्लाह और जो यमन के हूती हैं, उनके बीच में खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई ऐसी है कि उसके लिए इजराइल किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इजराइल ने जब 13 तारीख को ईरान पर हमला किया तो पहली बात तो ये हमला जो है बिना बताए किया गया था। उसके 2 दिन बाद ही शुक्रवार को हमला हुआ। संडे को अमेरिका और ईरान के बीच में 6ठे दौर की बातचीत होनी थी और वो बातचीत थी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए, NPT के लिए। लेकिन उसको पूरी तरह से पटरी से उतारने के लिए उन्होंने हमला किया और कहा कि हमने ईरान के परमाणु संयंत्र जो नताज में हैं और दूसरी जगह हैं, हमने उन्हें नष्ट कर दिया है। लेकिन ये उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरान की तैयारी कितनी है। ईरान ने अपने सारे जो हथियार हैं वो ज़मीन के नीचे सुरंगों में छिपा रखे थे और जब रिटेलिएशन में ईरान ने हमला किया तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। जो आयरन डोम का मिथ पिछले 20 साल से इजराइल ने पूरी दुनिया में फैला रखा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो आप देखिए कि अक्टूबर में पिछले साल 2 साल पहले जब इजरायलियों का अपना राष्ट्रीय त्यौहार हो रहा था, तब जो है हमास के लोगों ने वहाँ रॉकेट से हमले किए और वो रॉकेट जो थे बड़े सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, वो नलों के पाइप को लेकर बनाए गए थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि ईरान का आयरन डोम 400 ही ऐसे परमाणु जो प्रेक्षापात्रों या कोई मिसाइल हो उसका हमला कर सकता, जवाब दे सकता था। तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो ज़्यादा थे, इसलिए इजराइल को नुकसान हुआ। और यहीं से इसी रणनीति के तहत ईरान ने भी पहले अपने इजराइल पर हमले के लिए पहले तो उसने अपने ड्रोन छोड़े, सस्ते ड्रोन जिनका कोई उससे नुकसान कम हुआ। और जब इजराइल के जो जवाबी हमले के आयरन डोम के सारे जो अस्त्र थे वो ख़त्म हो गए, तब वो अपनी मिसाइल अटैक करता था और उसकी जो 400 मिसाइलें भेजी गईं, उनमें तकरीबन 80 मिसाइलों ने इजराइल पर बड़ा भारी जो है नुकसान किया। ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो प्रेक्षापास्त्र हैं, ये इतने सटीक और इतने बढ़िया निशाने पर लगने वाले थे कि इजराइल के लोग हिल गए, क्योंकि पिछले 80 सालों में इजराइल के लोगों ने अपने देश में परमाणु या दूसरे हथियारों की वजह से हत्याएं नहीं देखी थी। तो एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने इस युद्ध में एक बात पूरी तरह से दुनिया को मनवा दी कि अब हवाई जहाज़ों से हमले का समय ख़त्म हो गया है। हवाई जहाज़ का एक इस्तेमाल था, उनमें पायलट बैठता था, वो बम और प्रेक्षापात ले आकर दूसरे देश की ज़मीन पर गिराता था और गिराने के बाद वापस आ जाता था। तो आप देखिए 1800 करोड़ रुपए का एक जहाज़ जो 5 जो अस्त्र और या मिसाइल लेकर जाता है, उसकी जगह इजराइल ने कहा कि हम 1800 करोड़ में आपके ऊपर 1800 मिसाइल अगर भेजेंगे और अगर उसमें 20% भी लग गई तो 360 से ज़्यादा प्रेक्षापात जो है इजराइल की ज़मीन पर आएंगे। और अब ट्रंप ने जो अमेरिका की अपनी सेना का जो बजट है, जो कि 893 अरब डॉलर का है, उसमें कहा है कि हमें सबसे कम पैसा खर्च करना है F-35 प्लेन पर, क्योंकि अब हमें चाहिए ड्रोन, अब हमें चाहिए मिसाइल। तो एक तरह से अमेरिका और पूरी दुनिया की ताकतों को
ये मानना पड़ेगा कि खुमैनी ने जो लड़ाई का नया तरीका निकाला है हम उसको स्वीकार करते हैं, और एक तरह से एक अनरिटन कोड, जिसे मैं खुमैनी कोड कहता हूँ, वो पूरी दुनिया की सेनाओं को मानना पड़ेगा। और ये ईरान की बड़ी जीत है। ईरान ने पूरी दुनिया में अरब के 57 देशों को और 21 जो अरब के वो देश हैं जो कि ईरान के चारों ओर हैं, उनके ऊपर एक अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जिससे वो लगता है कि उसको लोग अपना नेता मान लेंगे। तो अब दुनिया में जो हथियारों की बिक्री है, अभी तक अमेरिका करता था, फ्रांस करता था, रूस करता था, इटली करता था, स्पेन और इंग्लैंड करता था। अब उसमें 2 नए प्लेयर और आ गए हैं, एक ईरान है और एक चीन है, जिसके हथियार अब विश्व मार्केट में बड़े पैमाने पर बिकेंगे। ट्रम्प का क्या है? ट्रम्प कभी कहते थे मैं हमला करूंगा, कभी कहते नहीं करूंगा, फिर कहते थे 15 दिन बाद करूंगा, फिर उन्होंने अपनी बात को मुकर कर तुरंत कर दिया। फिर अब वो कह रहे हैं जी ईरान बहुत बड़ा देश है, अब वो ईरान की प्रशंसा करने लगे हैं। अब वो कह रहे हैं जी, जैसे उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान, अब वो कहने लगेंगे आई लव ईरान। तो जो इजराइल के लोग हैं जो कि अमेरिका के भरोसे 80 साल तक लगे रहे, उनको सबसे बड़ा ये मानसिक आघात लगा है और वो बेचारे अपने आप को यतीम मानेंगे। तो एक कहावत और है जो ये कहती है कि अगर आप कौवे की मदद लेकर अपना रास्ता चुनेंगे तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? जहाँ लाशों के ढेर लगे होंगे, जहाँ मरे हुए जानवर होंगे। अमेरिका वो ऐसा कौवा है जो आपको बर्बादी की ओर ले जाता है, और इस बर्बादी का सबसे बड़ा कारण और उसका जो नियंता है वो डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, अमेरिका की रेपुटेशन को, अमेरिका की इज्जत को, अमेरिका के लोगों के मान सम्मान को बिल्कुल नरक में पहुंचा दिया है। और अमेरिका के लोगों को इस बात के लिए हमेशा अफसोस रहेगा कि हमने 2020 से 2020 में जिस ट्रंप से अपना पीछा छुड़वाया था, वो फिर हमारे गले में क्यों आकर पत्थर की तरह बन गया है, और जो अमेरिका को जरूर डुबोएगा, जरूर डुबोएगा, जरूर डुबोएगा।